नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष निर्मल वर्मा ने साफ तौर से बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि इस बार मेरी सरकार बनती है तो हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे और महिला को 1 लाख का सालाना देंगे। तो पहले क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष निर्मल वर्मा, पहले आप वीडियो में सुने। सर, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आज आगमन हुआ, खास करके पटना साहिब, पाटलिपुत्रा और आरा की सरजमी पर, जो कहीं ना कहीं आम जनमानस ही नहीं पूरे मतदाताओं का भी डिमांड था कि आखिर आईएनडीआई गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं का आगमन क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर के आपके पार्टी ने एक सकारात्मक पहल की और अब राहुल गांधी आज बिहार की धरती पर 3 कार्यक्रम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? इसका हम स्वागत करते हैं। राहुल जी बिहार की धरती पे आए, हमारा मनोबल ऊंचा हुआ, सभी कांग्रेसियों का मनोबल ऊंचा हुआ, पूरे इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। राहुल जी का विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद। वैसे मैं एक बात आप लोग को और बता दूं कि ऐसी बात नहीं कि राहुल जी अभी नहीं है। अभी भागलपुर में हमारा चुनाव हो रहा था, तो चुनाव के 2 दिन पहले राहुल जी भागलपुर भी आए थे। और राहुल जी अभी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान थे। पूरे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और फिर दोबारा औरंगाबाद और सासाराम और भभुआ तक रहे। तो राहुल जी की तो पूरी दृष्टि है बिहार पे, बिहार की बदहाली पे, बिहार के जो डबल इंजन के सरकार की फेलियर के ऊपर। राहुल जी चाहते हैं इस दुख को, हमारी जो दुख दर्द है उसको दूर करना। और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत आज एक राजनीतिक भाषण दिया है, वो वहाँ बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और जनता एकदम वाह वाह कर रही थी। खास करके अगर उत्तर भारत की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी लगातार उत्तर भारत को टारगेट कर रही थी और उसी के दौरान कहीं ना कहीं बिहार में लगातार प्रधानमंत्री का अब तो सड़कों पर भी आगमन हो गया। अब सड़कों कौन क्या घर घर जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? क्या मानते हैं कि आईएनडीआई गठबंधन से कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है? परेशानी प्रधानमंत्री जी को पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी का राजपाट खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों ने मिलकर के भाजपा को समाप्त कर दिया। तो भाजपा में कोई नेता नहीं है, तो उनको तो अब गली गली घूमना ही पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि हम ही नेता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है, जनाधार की पार्टी है, मास की पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में तो हर कार्यकर्ता, हर नेता राहुल गांधी है। तो राहुल जी को हर गली में जाने की ज़रूरत क्या है? उनका 1-2 बार बिहार आ जाना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पूरे देश के नेता, पूरे देश से उनको प्यार मिल रहा है, सबको उन्होंने गले लगाया है। तो राहुल जी के मामले में तो कोई नरेंद्र मोदी जी से तो कोई उनकी कोई तुलना ही नहीं बनती है। नरेंद्र मोदी जी तो अब उनको गली गली घूमना ही पड़ेगा। घूम भी रहे हैं, आप देख रहे हैं, रोज़ पटना जा रहे हैं। तो उनको लग रहा है फ्रस्ट्रेशन में नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं और उन्होंने मर्यादाओं को भी खो लिया है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की गरिमा को शर्मसार करती है। लेकिन अब किया क्या जाए, जनता इसका जवाब उनको देगी। और लास्ट अब 1 जून रह गया है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती से पूरे देश में 350 प्लस सीटों के साथ बनने जा रही है। एक सवाल है कि जैसे उन्होंने मुजरा को लेकर के बयान दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद अब जो भी ये हैं इन्हें कहीं ना कहीं अब जेल जाना होगा। क्या मानते हैं कि अब कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है प्रशासनिक दंडा दिखाने का प्रयास किया इन्होंने? मनोबल डाउन करने का एक तरीका हो सकता है? नहीं, मनोबल वो क्या डाउन करेंगे, उनका मनोबल खुद ही डाउन है। और जहाँ तक उस शब्द को, मैं उस शब्द का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अपने जुबान से नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन जो शब्द उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो ये उनके संस्कार को परिलक्षित करता है। और अपने स्तर से प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से गिर गए हैं। और मुझे लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से पता है ही, आईबी का भी रिपोर्ट है कि सरकार उनकी नहीं बनने जा रही है। तो वो जो बेचैनी में घूम रहे हैं, अब देख रहे हैं कि हम बचे कैसे। या तो हिटलर की तरह सुसाइड करें, या पैसा वैसा तो बाहर भेज ही चुके हैं,
तो झोला उठा के चल दें। मतलब अब वो इस निर्णय पर है कि हम अपने आप को बचाएं कैसे। जब आदमी बिल्कुल कॉर्नर्ड हो जाता है तो अपने कुकृत्यों के कारण, तो उसको अब अपने बचाव के लिए ना परेशान होना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी वही परेशान है और उनका पूरा कुनवा परेशान है। जहाँ तक बात है मोदी शाह का, तो 2 लोगों ने देश बेचा है, 2 लोगों ने खरीदा है, ये जग जाहिर है। लेकिन अब इनका चैप्टर क्लोज हो गया। अब इनके ढोंग का पर्दाफाश हो चुका है, इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जो सम्मान भारत की जनता ने इनको दिया था, वो सम्मान वो सहेज के नहीं रख सके और अब इसी के कारण इनका डाउनफॉल है, वो चेहरे पे ही दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन में तो देखिए आदमी कुछ ना कुछ बड़बड़ाता ही है। देखिए जो मानसिक स्थिति इनकी है, नीतीश जी की भी वही मानसिक स्थिति है। अब नीतीश जी का कोई भाषण सुनेंगे तो आपकी नज़रें खुद ही शर्मसार हो जाएंगी, पता नहीं कि ये भाषण हम सुने भी कि नहीं सुने। तो उनके जो स्टेटमेंट है वैसे ही अब प्रधानमंत्री जी भी बोलने लग गए हैं। अब इन शब्दों का इस्तेमाल अगर इनमें कोई काबिलियत होता तो लोकतंत्र के विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कोई भला? क्या हो गया इनको? लेकिन ये उस लायक थे नहीं जिस पद पर ये चले गए। झूठ बोल करके, गुमराह करके, देश की जनता को चिट करके, देश की जनता को धर्म का चिलम पकड़ा करके ये सत्ता पर काबिज हो गए। उस लायक ये थे नहीं। ये देश की जनता को पता लग गया। अब उनको जनता बाहर कर देगी। काम खत्म हो गया। लगातार वो कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है राशन दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रहे हैं। आज बिहार के युवा कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए। राशन मिल रहा है 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं। जो हम लोग के समय में दिया करते थे हम लोग 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं। तो 2 रुपया गेहूं का और 12 रुपया चावल का कितना हो गया? 14 रुपया। 14 रुपया का सामान ये फ्री में दे रहे हैं, डंका पूरे विश्व में पीट रहे हैं। और उस 14 रुपया दिखाई तो फटकेबाज है। तो ये क्या है कि 14 रुपया दिखा करके इधर से 700 रुपया ले रहे हैं सिलेंडर में, क्योंकि एक महीना में आपको 700 रुपये का एक सिलेंडर चाहिए। और उस सिलेंडर में जितने में हम लोग देते थे उससे इनफैक्ट 800 रुपये ज़्यादा तक में इन्होंने सिलेंडर बेचा। बट अभी चुनावी सिलेंडर जो अभी बेच रहे हैं ये, तो ये 600-700 रुपये ज़्यादा। अब सोच लीजिए कहाँ ये 14 रुपये का सामान दे रहे हैं और जनता से उसका मतलब उसके बदले 700 रुपया लूट ले रहे हैं। तो ये तो इसी तरह के लोग हैं। ये तो कोई राजनेता तो है नहीं ना। तो इन लोगों का तो हश्र भी इतना बुरा होगा कि दुनिया देखेगी। और कोरोना वैक्सीन पर भी लगातार ये लोग श्रेय लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब से रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन की चर्चा अब नहीं हो रही है इनके कार्यक्रम में। कैसे देखिए ऐसा है ना कि कोरोना वैक्सीन इन्होंने कहा था कि हम आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। ये चोर हैं तो इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। पूरा भारत मर रहा था और इन्होंने 57 करोड़ रुपए कोरोना के गड़बड़ वैक्सीन बनाने वाले से ले लिया और उस पर अपना फोटो ज़बरदस्ती लगाया। विदेशों में जब हमारे लोग जाते थे तो वो कोरोना का सर्टिफिकेट देखता था तो उसमें देखता था कि हु इज़ दिस, तो बोले कि ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो हंसते थे लोग कि फ़ोटो तो जिसको वैक्सीन लगा उसका होना चाहिए ना। तो फ़ोटो तो इनको अपने बाथरूम में भी लगवाना है, पूरे देश के लगवा भी लिया। दिल्ली के सभी शौचालय के दीवार पर इनका फ़ोटो लगा हुआ था। ये उसी लायक है। तो कोरोना में इन्होंने क्या किया कि जो जनता मर रही है मरे, अपना जेब भरा और मतलब बताया नहीं जा सकता है इस देश के में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ था। इतने बड़े भ्रष्टाचारी ये प्रधानमंत्री हैं कि देश इनको आप समझ लीजिए कि वो बुरा हश्र करेगी। ये कभी सत्ता में वापस लौट के नहीं आएंगे नरेंद्र मोदी जी। मैं आज आपको बता रहा हूं इन्होंने चिट किया है भारत की जनता को। अंत में आम जनमानस से क्या कुछ अपील करना नहीं सर, राहुल गांधी आज पहुंचे थे, क्या लग रहा है आपकी सरकार बनती है तो इस बार जो योजना दिए हैं 5 योजना बताए हैं कि 1 लाख रुपया महिला के लिए देंगे, क्या आपकी सरकार देगी? राहुल जी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, राहुल जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं। वर्तमान समय में भारत के एकमात्र राजनीतिक संत जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते हैं। जो जो वायदे उन्होंने किए हैं जिस स्टेट में किए हैं बिल्कुल पहली कैबिनेट में उसको पूरा किया है। और आपको मैं बताता हूँ कि ये जो महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देने का वायदा है या इसके अलावे और भी जितने तरह के वायदे हैं, 4 जून को रिजल्ट आएगा, हमारी सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में वो सारे वायदे पूरे करेंगे। 30 लाख नौकरी बोले।
निश्चित रूप से वो तो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी है। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो लेना सिंह है, देना सिंह नहीं है। तो जब नौकरी देंगे तो उनको देना पड़ेगा सैलरी, तो वो तो आपके जेब से पैसा लूटने, आपको जेब भरने थोड़े ना आए हैं। तो वो कोई नौकरी नहीं, पद नहीं भरेंगे, पद खाली ही रहेगा। राहुल जी संत है, राहुल जी देश के लिए काम करेंगे, और सबसे पहले वो 30 लाख पदों को भरेंगे और अग्निवीर को समाप्त करेंगे, युवाओं को ताकत देंगे, महिलाओं को ताकत देंगे, देश की जनता को ताकत देंगे। देखिए देश में कैसे अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है। तो ये तो राहुल गांधी का कोई तुलना नरेंद्र मोदी से किया ही नहीं जा सकता है। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, परसों पहुंचे थे पटना में, उनका कार्यक्रम हुआ था। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है लगातार जो भ्रमित कर रही है पिछले वर्ग के सूचित जाति को, जितने भी ओबीसी हैं उनको, वो लोग जिस तरह से देखा जाए तो उन लोग को भ्रमित करती है। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं आप लोग को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब परसों नहीं आए थे, कल आए थे। और जो बीजेपी वाले जो उन पर इस तरह का कांग्रेस पार्टी पर उनके आगमन के ऊपर आरोप लगाती है, बीजेपी का दिवालियापन है। उन लोगों के पास दिमाग तो है नहीं, चोर लुटेरे के पास दिमाग थोड़े रहता है, वो तो बस किसी तरह से लूटपाट करके अपना जिंदगी चला रहे हैं। तो जैसा हेड है वैसा ही बाकी लोग हैं। तो इनके पास तो कुछ है नहीं, इनको भी पता है, स्टेट के भी सारे लोगों को पता कि ये हार रहे हैं, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, हार ऐसे वैसे नहीं रहे। मैं फिर कह रहा हूं कि 350 प्लस सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए अपना परिचय दीजिए। निर्मल वर्मा, कोषाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। धन्यवाद। तो स्पष्ट रूप से आप वीडियो में सुन सकते हैं, निर्मल वर्मा जो हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे और महागठबंधन की जीत होगी। इस बार लगातार देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार हम निकल रहे हैं आगे। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।